कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो साइकिल से अपने घर वापस जा रही होती है। लेकिन तभी लिली के पीछे हजारों कुत्तों की फौज पड़ जाती है। यह सब लिली को मारना चाहते थे। असल में इन कुत्तों का एक लीडर होता है जिसने यह प्लान किया था कि हम अपने शहर के सारे इंसानों को मार डालेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था कि एक पालतू सा प्यारा सा कुत्ता इतना खौफनाक बन गया? इसके पीछे बहुत मजेदार कहानी है जिसे जानने के लिए हमें फिल्म की शुरुआत में जाना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में लिली अपने प्यारे से कुत्ते हेगन के साथ खेल रही होती है। इन दोनों की दोस्ती बहुत प्यारी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर लिली की माँ एल्सा चली आती है जो कि इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्सा ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है और अब वह अपने नए पति के साथ रहती थी। माँ बाप के बिछड़ जाने के कारण लिली ज्यादातर टाइम हेगन के साथ ही बिताया करती थी। आज के दिन एल्सा अपने बिजनेस ट्रिप के वजह से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। इस वजह से वह अपनी बेटी लिली को अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़ने आती है। लिली का फादर यानी कि डेनियल एक कसाई खाने में मीट का चेकिंग किया करता था। डेनियल निकल के बाहर आता है जहां पर एल्सा उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए हमारी बेटी और उसके कुत्ते का ख्याल रखना पड़ेगा। डेनियल यहाँ पर अपनी बेटी से सालों बाद मिलता है जिससे कि वह बहुत खुश था। लेकिन वह हेगन को देखकर एकदम खुश नहीं होता क्योंकि जहां पर डेनियल रहा करता था वहां पर डॉग्स को लाना अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाता है। डेनियल इनको अपने साथ लेकर निकल जाता है। लेकिन जैसी वह अपने घर में जा रहा होता है तभी उसकी मकान मालकिन इन्हें देख लेती है और डॉग को देखकर वह गुस्सा हो जाती है। तो डेनियल कहता है कि यह डॉग बस कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा। रात को डिनर के वक्त लिली अपने हाथों से अपने डॉग को खाना खिला रही होती है। अरे मेरा कुत्तू खाना खा लो। डेनियल यह देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर जब यह रात को सोने जाते हैं तो लिली हेगन को अपने साथ सोने के लिए बोलती है। लेकिन डेनियल गुस्से से कहता है कि यह हमारे साथ नहीं रह सकता और वह हेगन को बाथरूम में जाकर बंद कर देता है। हेगन सोचता है मुझे यहाँ पर बंद किया, रुक अभी तेरी वॉट लगाता हूँ। और वह पूरी रात भाव भाव करके चिल्लाने लगता है जिस वजह से लिली और डेनियल दोनों ही नहीं सो पाते। तभी लिली आकर म्यूजिक बजाती है और हेगन सो जाता है। दूसरे दिन सुबह एक एनिमल इंस्पेक्टर चलाता है डेनियल के घर और उसको धमकी देने लगता है अपने घर पर डॉग रखने के कारण, क्योंकि डेनियल के हरामी मोहल्ले वालों ने रात को ही डॉग का आवाज सुन के कंप्लेन कर दिया था। ये सब देखकर लिली समझ जाती है कि उसके पापा उसे बहुत गुस्सा करेंगे। इसलिए वह हेगन को अपने साथ म्यूजिक क्लासेस में ले आती है। वह हेगन को यहाँ पर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। लेकिन जोरों की म्यूजिक सुनने के कारण हेगन अलमारी से बाहर चला आता है। मुझे भी तो म्यूजिक सुनना है। लेकिन हेगन को देखकर टीचर कहते हैं क्या यह कोई चिड़िया घर है? अभी के अभी निकालो इस कुत्ते को बाहर। लेकिन लिली हेगन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह हेगन के साथ बाहर निकलकर चली आती है। तभी यहाँ पर रास्ते में डेनियल भी चलाता है क्योंकि हरामी टीचर ने डेनियल को पहले कॉल करके बता दिया था कि तुम्हारी बेटी क्लास में डॉग लेकर आई है। डेनियल इनको अपने साथ बैठा कर ले जा रहा होता है और रास्ते में वह लिली से कहता है कि हम हेगन को एनिमल शेल्टर्स छोड़ देंगे। इस बात पर लिली अपने फादर से बहुत रिक्वेस्ट करती है और जिद करने लगती है हेगन को ना छोड़ने के लिए। डेनियल गुस्से में आकर हेगन को कार से बाहर निकालकर छोड़ देता है। डेनियल कार में जा रहा होता है। हेगन इनका बहुत दूर तक पीछा करता है लेकिन बेचारा कार का मुकाबला नहीं कर सकता था। लिली भी अपने फादर को मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानते। देख लूंगा तुझे डोगले। इसे देख के मुझे मेरे डॉग रूबल की याद आ गई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है या था? तो कमेंट में उसके बारे में बताना जरूर। रात को लिली हेगन को ढूंढने का प्लान बनाती है। वह फ्रीज में से कुछ मीट के टुकड़े भी ले लेती है ताकि वह हेगन को खिला सके। दूसरी तरफ हेगन बहुत इंतजार करता है लेकिन जब लिली नहीं आती तो हेगन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हेगन रास्ते में एक मरे हुए कुत्ते को देखता है जिसे देखकर वह समझ जाता है कि जरूर इंसानों ने इसे मारा होगा। अपन अपनी जाति का बदला लेकर रहेगा। वह समझ जाता है रास्ते में रहना सेफ नहीं है। इस वजह से वह आगे की तरफ निकल जाता है। उसे सामने एक मीट काटने वाला दिखाई देता है तो उसे भूख लग जाती है। तभी हेगन एक व्हाइट कलर के डॉग को देख पाता है जो कि उसी मीट दुकान के अंदर जा रहा था। तो हेगन भी उसके पीछे चला जाता है। रुको मैडम, मैं भी आया। हेगन कसाई घर के पीछे चला आता है जहां पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो कि फेंका हुआ मीट खा रहे थे। लेकिन जब हेगन उसमें से मीट खाने आगे बढ़ता है तो सारे कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। ए भाई, यह अपुन का इलाका है। कुत्तों का आवाज सुनकर कसाई बाहर निकल कर आता है और सारे कुत्तों को यहाँ से मारकर भगाने लगता है। लेकिन हेगन यहाँ से नहीं भागता बल्कि वह उल्टा कसाई पर भौंकने लगता है जिससे कि कसाई और गुस्से में चला आता है और वह अंदर से चाकू लेने जाता है यह सोचकर कि आज तो मार ही डालूंगा इसे। अब हेगन को भी डर लगता है तो वह जाकर कसाई घर में छुप जाता है। लेकिन कसाई ने उसे देख लिया था और वह चाकू लेकर हेगन को मारने आता है। तभी यहाँ पर वही व्हाइट डॉग चला आता है और वह उस इंसान पर हमला कर देता है।
हेगन को बचाने के लिए। ये दोनों भाग के एक तालाब के पास चले आते हैं। यहाँ पर पहले से कई सारे कुत्ते पानी में खेल रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। हेगन भी इन सब के साथ मस्ती करना चाहता है, लेकिन सारे कुत्ते उसे मार के यहाँ से भगा देते हैं। भाग जा कुत्ते, वापस कभी मत आना। हेगन ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि बस व्हाइट डॉग ही उसका दोस्त है। दूसरे दिन एनिमल इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं और सारे कुत्तों को पकड़ने लगते हैं। यह देखकर हेगन अपने दोस्त के साथ यहाँ से भागने लगता है, लेकिन एनिमल इंस्पेक्टर उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी रास्ते में एक अधिकारी हेगन को अपने पास छुपा लेता है। हालांकि ऐसे हेगन इंस्पेक्टर से तो बच जाता है, लेकिन वह अधिकारी खुद हेगन के गले में फंदा बांध देता है। दूसरे दिन डेनियल लिली को उसके म्यूजिक क्लास ले जाता है और अपने टीचर से माफी मांगने को कहती है। तो लिली अपने टीचर से माफी मांगती है और सबसे कहती है कि अब से मैं हेगन का तलाश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन लिली फिर से दोबारा उसी जगह पर जाती है जहां पर डेनियल ने हेगन को छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर उसे हेगन नहीं मिलता, जिसके बाद लिली पूरे शहर में हेगन का मिसिंग रिपोर्ट लगाती है। दूसरी तरफ वह भिखारी हेगन को ले जाकर एक रेस्टोरेंट ऑनर को बेच देता है। यह रेस्टोरेंट ऑनर एक डॉग डीलर भी था जो इलीगल तरीके से डॉग सप्लाई किया करता था। दूसरे दिन एक कस्टमर यहाँ पर डॉग खरीदने आता है अपने डॉग फाइट के लिए। ऑनर उसे सबसे खतरनाक डॉग दिखाता है, लेकिन सेवक नाम का यह आदमी हेगन को चुनता है। हालांकि ऑनर उसे बताता है हेगन बहुत कमजोर कुत्ता है, उसे मत लो, लेकिन फिर भी सेवक हेगन को ही चुनता है। जिसके बाद सेवक हेगन को नींद की गोली खिलाकर अपने साथ ले जाता है। जब हेगन की आंख खुलती है तो सेवक उसे प्रोटीन खिलाता है ताकि वह ताकतवर हो सके। जिसके बाद सेवक हेगन को चाबुक से बहुत मारता है ताकि हेगन एक गुस्सैल डॉग बन जाए। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद वह हेगन को एक बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक डॉग बना देता है। दूसरी तरफ लिली बहुत परेशान होती है। वह हेगन को ढूंढने के लिए एक डॉग शेल्टर भी जाती है। डॉग शेल्टर की ऑनर लिली को बताती है कि हो सकता है तुम्हारा डॉग अब तक मर चुका होगा, क्योंकि रास्ते पर रहने वाले डॉग या तो कार से टकरा के मारे जाते हैं या फिर नदी में डूब जाते हैं। तभी यहाँ पर कोई लिली की साइकिल चुरा लेता है, इस वजह से वह घर नहीं लौट पाती। दूसरी तरफ सेवक हेगन को फाइट क्लब ले जाता है। यहाँ पर 2 सबसे भयंकर खतरनाक गुस्सैल डॉग को एक दूसरे से लड़ा जाता है, जिसमें से एक मर जाता है और एक जीत जाता है। इसके बदले में जीतने वाले मालिक को बहुत पैसा दिया जाता है। यहाँ पर हेगन को एक ब्लैक रॉटविलर से लगाया जाता है। इन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें पहले तो हेगन हार रहा था, लेकिन फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रॉटविलर का गला काट के उसे मार देता है, जिससे कि सेवक तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हेगन अभी भी उस डॉग को देख रहा होता है और वह मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। तभी अचानक यहाँ पर लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेगन यहाँ से भाग जाता है। वह भागता रहता है और भागता ही रहता है ताकि वापस से सेवक उसे पकड़ ना ले। दूसरी तरफ लिली अपने घर जाने के बदले पीटर नाम के एक लड़के से जाकर मिलती है। वह उसे अपने साथ क्लब ले जाने को कहती है। पहले तो पीटर मना कर देता है, लेकिन फिर बो लिली के सामने शर्त रखता है कि अगर वह उसके ड्रग्स को ले जाने में मदद करेगी तो पीटर उसे अंदर ले जाएगा। ये दोनों क्लब में जाने लगते हैं, जहां गार्ड्स पीटर को तो चेक करता है, लेकिन वह लिली को छोड़ देता है क्योंकि लिली बहुत छोटी होती है। यहाँ पीटर लिली को अकेला छोड़ के एक और लड़की के साथ नाचने लगाने लगता है, तो लिली भी गुस्से में आकर दारू पी लेती है और बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन क्लब में पुलिस चली आती है और लिली को अपने साथ पकड़ के ले जाती है। यहाँ पर लिली का ड्रग्स टेस्ट किया जाता है, जो कि नेगेटिव आता है। पुलिस डेनियल को बुलाकर लिली को जाने देती है, लेकिन डेनियल को खुद पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। इस वजह से वह लिली को परमिशन दे देता है डॉग रखने के लिए, लेकिन अब लिली कहती है मुझे कोई डॉग नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हेगन अपने पुराने व्हाइट डॉग से मिल पाता है, जिससे कि वह बहुत खुश होता है। ये दोनों मिलकर एक साथ खेलते हैं और खाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन इनकी बुरी किस्मत इनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी यहाँ पर एनिमल शेल्टर वाले फिर से चले आते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों को एनिमल शेल्टर लाया जाता है। यहाँ पर नर्स देखती है हेगन के पैर में चोट लगा होता है, इस वजह से उसको इलाज के लिए भेज दिया चाहता है। हेगन अपने इलाज का इंतजार कर रहा था। तभी वह अपने सामने एक औरत को देखता है जो कि एक जिंदा कुत्ते को मार देती है और उसे एक प्लास्टिक में पैक कर देती है। हेगन समझ चुका था यह दुनिया बहुत बुरी है और यहाँ पर वह कभी सुकून से नहीं जी सकता, जिसके बाद हेगन का इलाज करके उसे अपने सेल में भेज दिया चाहता है। यहाँ पर वर्कर्स सभी डॉग्स को खाना देते हैं, लेकिन हेगन यह खाना नहीं खाता क्योंकि अब वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। दूसरे दिन कई सारे लोग इस एनिमल शेल्टर में डॉग्स को लेने आते हैं। एक लड़की को हेगन पसंद आ जाता है, इसलिए वह हेगन को लेने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हेगन गुस्से में लड़की पर हमला करता है। यह देखकर शेल्टर की मालकिन अपने वर्कर्स को हेगन के अक्ल ठिकाने लगाने को कहती है। दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं जो कि एक कंसर्ट में परफॉर्म करने वाली होती है और डेनियल भी उसके साथ आया होता है। यहाँ वह वर्कर हेगन को एक पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहा था।
तभी हेगन अपने गले के पट्टे को तोड़ देता है और वह गुस्से में आकर उस वर्कर पर हमला कर देता है। हेगन उस वर्कर को बहुत बेरहमी से मार डालता है, जिसके बाद वह यहाँ के सारे डॉग्स को आजाद कर देता है, मानो जैसे उसके सर पर अब खून सवार हो चुका था। सारे डॉग्स अब बाहर निकलकर चले आते हैं और वह हेगन को अपना मालिक मानने लगते हैं। मालिक जैसा बोलेंगे हम सभी वैसा ही करेंगे। तभी इन सारे डॉग्स को रोकने के लिए सेंटर की मालकिन चली आती है, लेकिन सारे डॉग्स उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये सभी हेगन का पीछा करते हुए शहर तक चले आते हैं और हर एक इंसान को परेशान करने लगते हैं। बहुत टाइम से भूखे होने के कारण सारे डॉग्स इंसानों पर अटैक करके उनका खाना छीनने लगते हैं। लगता है जैसे इन सब ने सोच लिया था कि अब इस धरती पर हम खुद राज करेंगे। दूसरी तरफ कई सारे डॉग लिली के उसी कॉन्सर्ट में आ जाते हैं। अब एक साथ इतने सारे डॉग्स को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। ये सभी अपनी जान बचाने के लिए एक हॉल के अंदर छुप जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। लिली यहाँ पर समझ जाती है, हो ना हो हेगन भी इनके साथ ही होगा। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पीटर उसे रोकता है, लेकिन समझाने के बाद पीटर मान जाता है और लिली को अपनी साइकिल दे देता है। लिली उस साइकिल के मदद से हेगन को ढूंढने के लिए शहर में घूमने लगती है। तभी यहाँ पर हजारों डॉग लिली के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे लिली साइकिल से गिर जाती है, लेकिन कोई भी डॉग उसे चोट नहीं पहुंचाता और सब उसके सामने से चले जाते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे इन डॉग्स का कोई स्पेशल टारगेट है। दूसरी तरफ हेगन फैसला करता है कि वह सारे दुश्मनों को मार डालेगा जिसने उसके साथ बुरा किया था। इस वजह से वह सबसे पहले रेस्टोरेंट के मालिक के पास आता है जिसने उसे बेचा था। हेगन के कहने पर सारे डॉग्स उस मालिक पर हमला करते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। थोड़ी देर बाद लिली यहाँ पर चली आती है, जो ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस भी चली आती है, जो कि लिली को यहाँ पर देखकर क्राइम सस्पेक्ट समझकर उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन लिली बड़े चालाकी से उनसे बचकर भाग जाती है। वह उसी बूचर के पास चली आती है जिसने कभी हेगन को मारा था। यहाँ पर वह देखती है बूचर की मौत हो चुकी है, क्योंकि हेगन का दूसरा शिकार वहीं था। दूसरी तरफ कई सारे पुलिस ऑफिसर इन सभी डॉग्स को शूट कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं अपने दूसरे टारगेट को मारने के लिए। इधर हम सेवक को देख पाते हैं, जो कि टीवी में यही सब न्यूज देख रहा था। तभी यहाँ पर हेगन चलाता है। वह अपने सारे कुत्तों को सेवक के ऊपर अटैक करने को कहता है। सारे कुत्ते सेवक को काट काट कर मारने लगते हैं और हेगन दूर खड़ा यह सब देखकर सुकून ले रहा होता है। अब कैसा लगा बाबू? हाँ। दूसरी तरफ लिली व्हाइट डॉग से मिलती है। ये व्हाइट डॉग लिली को अपने पीछे आने को कहता है ताकि वह लिली को हेगन से मिला सके। लेकिन तभी यहाँ पर एक एनिमल इंस्पेक्टर चला आता है, जो कि व्हाइट डॉग पर हमला कर देता है। लिली यहाँ पर इस इंस्पेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वह इस व्हाइट डॉग को ना मारे, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता और इस व्हाइट डॉग को शूट करके मार डालता है। जिसके बाद लिली जब अपने घर जाती है तो वह अपने सामने अपने मकान मालकिन को मरा हुआ देखती है। वह समझ जाती है कि हेगन ने ही इसे मारा होगा। यहाँ पर लिली समझ जाती है कि हेगन उन सबको मार रहा है जिसने उसे पहले कभी परेशान किया था। इस वजह से वह तुरंत अपने पापा के पास चली आती है, क्योंकि उसे पता था उसके पापा को भी हेगन मार डालेगा, क्योंकि उसके पापा ने ही हेगन को रास्ते में फेंका था। तभी यहाँ पर हेगन और उसके सारे डॉग्स मिलकर लिली को घेर लेते हैं। लिली हेगन से बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हेगन बहुत गुस्से में था। उसे किसी की बात नहीं सुननी थी। तभी यहाँ पर डेनियल भी चला आता है, एक फायर सिलेंडर को लेकर, जिससे सारे डॉग और भी गुस्से में आ जाते हैं। सारे डॉग्स डेनियल्स पर भौंकने लगते हैं। ये सब देखकर लिली रोने लगती है और सबको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तो लिली यहाँ पर अपना म्यूजिक बजाने लगती है, जो वह हेगन के लिए हमेशा बजाया करती थी। यहाँ पर म्यूजिक सुन के हेगन का दिल पिघल जाता है और वह शांत होकर नीचे बैठ जाता है। हेगन को देखकर सारे डॉग्स भी नीचे बैठ जाते हैं। अब लिली रोते हुए हेगन के सामने लेट जाती है और उसे देखने लगती है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।